नंबर 1 है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या जीडीपी के बारे में बात कर लीजिए, हर चीज़ में वो नंबर 1 है। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन हमने ये व्यवस्था देखी है जब से बीजेपी आई है, यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। सड़कों में सुधार है, सफाई भी है, डेली गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, और यहाँ गुंडागर्दी भी कम हो गई है। पहले रात दिन यहाँ पर्स लूटे जाते थे, चेन छीनी जाती थी, वो सब बंद है। अब जो है, अब हमारा उत्तर प्रदेश समझे एकदम बढ़िया साफ सुथरा है, ना कोई दंगा है ना फसाद है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। इससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें। योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी तो वो गंगा नदी साफ कराई है उनने भी। सरकार बढ़िया चल रही है, राशन अब फ्री गवर्नमेंट दे रही है, किसानन पैसा दे रही है, गुंडेगर्दी और शांतिपूर्वक सब माहौल बढ़िया चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई विवादित बात करके किसी जनता के बीच में बात करें ना, ये कि जनता का कैसे भलाई होगा, जनता का कैसे काम होगा, इसके बारे में सिर्फ योगी जी सोच रहे हैं और योगी जी को सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी, और आप बात करें ना, आपकी उम्र के ही हैं योगी जी, जो कि इस अवस्था को समझते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जनता को। जो उन्होंने काम किया है, जो तुम्हारे सांप पाले हुए। योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी तो वो गंगा नदी साफ कराई है उनने भी, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है योगी जी में आपको? योगी जी की वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में जो भारतीय हैं उनकी बहुत वो रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। वो मुसलमानों के हेल्प नहीं करते। अच्छा, अखिलेश यादव में सबसे बुरा क्या लगता है? अखिलेश यादव में वो उनने हमारे उधर कुछ काम नहीं करा। वैसे जैसे गंगा नदी इतनी गंदी हो रखी थी हमारी, वो साफ नहीं कराई उनने कभी भी। तो आपके लिए योगी जी बेस्ट है? योगी जी बेस्ट। अखिलेश जी से ये पूछिए कि सबसे पहले आपके हम पिताजी को तो छोड़ देते हैं, हमने आपको नई पीढ़ी का युवा समझ के पहली बार तुम्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनवाया था। उस समय पे तुमने क्या किया था क्या नहीं किया था, जो अपने गलेबान में हाथ डाल के वो अखिलेश यादव देखें, जो कि उन्होंने ये कही थी कि मुझे आगरा से वोट नहीं मिला है, आगरा में बिजली नहीं मिलेगी। जो उनका तरीका था, यूपी में आगरा नहीं आता क्या है? उनके भाई हैं, उनके भाई बहन सब एक सम्मत हैं क्या? तो पूरे यूपी में सारा देश एक मत तो नहीं हो सकता है ना, कोई देगा कोई नहीं देगा। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें पूरी यूपी को देखना है। तुमने 1 मिनट में कह दिया कि आगरा को कोई हम काम नहीं करेंगे। तो अखिलेश जी एक बात बताइए आप मेरे से कि तुम कौन सी सोच के जिंदा हो? तुम पुरानी पीढ़ी के जिंदा हो? फिर तुम्हें वोट देने से फ़ायदा क्या है हमें? और रही बात सांड की और सड़कों की, तुम घर से मेरे ख्याल से बाहर निकलते ही नहीं हो। फिर तुमने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। फिर आके पेट का पानी नहीं हिलता गाड़ी चलाते हैं हम। जब पहले जहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल लगता था, वहाँ 5 लीटर लग रहा है। समझ में आई नहीं आई? अखिलेश जी, और आप बात करें ना, आपकी उम्र के ही हैं योगी जी, जो कि इस अवस्था को समझते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जनता को। जो उन्होंने काम किया है, जो तुम्हारे सांप पले हुए, जो तुम्हारे सांप पले हुए जो थे, ये आज सब इनकाउंटर करे जा रहे हैं। जो तुमने पाले थे, ये उन्होंने सफाया करा है। आज दुनिया सुरक्षित चल रही है हमारे देखते नज़रियों से। हिंदू समाज बिल्कुल सुरक्षित है इस समय पे। आप क्या हो? आपको पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हें चाहिए मुसलमान वोट, तो तुम्हें तो पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है। पशु आवारा हैं, लेकिन अब पशु लिए क्या करें? पशु योगी जी के थोड़े तो किसान 4 पशु हैं, उनको देखना चाहिए पशुओं को। और पशु वाली केवल थोड़ी समस्या है, और बाकी सब शांति है, बढ़िया है। सरकार बढ़िया चल रही है, राशन अब फ्री गवर्नमेंट दे रही है, किसानन पैसा दे रही है, गुंडेगर्दी और शांतिपूर्वक सब माहौल बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है हमारी समझ से नहीं। और फिर आप हर आदमी के मन का तो कोई काम कह नहीं सकते, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार हो। जो कह रहे हैं सिटी स्मार्ट नहीं बन रही है, कोई भी सड़कें नहीं बन रही हैं। नहीं, सड़क वड़क तो बहुत बढ़िया बन गई, रोडें सब हम लोग जाते गाँव, पहले थोड़ा कचाड़ा ना, अब तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल चले जाओ उड़ात रोडन पर। ये क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई विवादित बात करके किसी जनता के बीच में बात करें ना, ये कि जनता का कैसे भलाई होगा, जनता का कैसे काम होगा, इसके बारे में सिर्फ योगी जी सोच रहे हैं और योगी जी को सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ, इन लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि विवाद नहीं करेंगे तो जनता भड़केगी कैसे? जनता के भड़का के अपना वोट रोटियाँ इनको खाना है भाई। मजदूर आदमी से पूछो ना कि मजदूरी कैसी होती है,
कभी अखिलेश यादव किसी के पास गरीब आदमी से पूछे हों, ये तो खाली मंच पर चढ़ के बोलते हैं ना, भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई एक दिन मजदूरी करके देखो, एक दिन सिर्फ सीमेंट बदरपुर मजदूर कैसे उठाता है, कैसे चढ़ाता है। आप लोग लिफ्ट में चढ़ते हो, 10 सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते डंडे का। आप लोग देश के बारे में बात करते हैं। देश का सबसे अगर कोई मजबूर है, मजलूम है, अगर कुछ करना है तो गरीबों के लिए करो। योगी सरकार गरीबों के लिए कर रही है। हाँ कर रही है, इसको करने कहाँ दिया जा रहा है। हाँ कर तो रही है। कौन रोक रहा है? इनके तो स्टेट में सरकार है, सेंटर में सरकार है। विपक्ष जो दंगा इधर उधर भड़का रहे हैं ना, अब क्या करें, जनता भी तो है, इनकी मन की भावनाओं कोई नहीं समझ सकता। दुख इस बात का है कि आज भी नेता लोग झूठे भ्रम फैला के पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे गुजारिश है, अरे यार बेवकूफ मत बनो। कब तक बनते रहोगे, कब तक बनते रहोगे बेवकूफ? मत बेवकूफ बनिए, अपने अकल का इस्तेमाल कीजिए। घास नहीं खाते तुम, रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, उसका इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल करके सही आदमी को वोट दो, सही आदमी को आगे लाओ जो आपका उद्धार कर सके। किसी के पीछे मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा मोदी के पीछे जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी के पीछे जाओ, मैं अखिलेश के पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ। अरे यार अपनी अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हारे अकल तो है या नहीं है? वो भी घास चरने चली गई। यही कहता हूँ, अपने वोट की कीमत समझिए। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सही आदमी को वोट दीजिए, सही कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके साथ अच्छा कर सके, अच्छे युग के बना सके, अच्छे भारत को जिंदा रख सके। मुझे एक चीज़ बता दो, दुनिया कहती है ये वो, मुझे बताओ, गंगा, सरस्वती, यमुनोत्री, जितना भी है नाम है गंगा के, जितने नाम है सारे तीर्थ हिंदुओं के नाम पे है। इसके अलावा कोई आपको नाम नजर आता है तो मुझे बता दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुगलों के नाम पे ताजमहल रख दिया, कुतुब मीनार, फलाना ढिकना, ये वो। अरे ये कंपनी है, ये अब इतिहास उठा के देख लो, गवाही दे रहा है। गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, नर्मदा, जितनी गंगा है। अरे हम पेड़ पौधों को पूजने वाले हैं, पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, इंसानियत को पूजते हैं, कीड़े मकोड़ों को पूजते हैं, सांप को पूजते हैं, हर एक की इज्जत करते हैं हम। हमारा वो धर्म है। अरे संस्कारों को भूलने वालों, तुम कहाँ सो रहे हो? जागो जागो जागो, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। कब तक सोते रहोगे? कब तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहोगे तुम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग? अरे जागो यार, कुछ तो अकल रखो। अब जो है, अब हमारा उत्तर प्रदेश समझे एकदम बढ़िया साफ सुथरा है, ना कोई दंगा है ना फसाद है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। इससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें? भैया अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि सड़कों से कूड़ा भी नहीं हटा है, सड़कों पर आरोप तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। ये तो आरोप तो लगते रहते हैं, समझे? लेकिन आप इन आरोपों से क्या समझते हैं? सही लगा रहे हैं अखिलेश यादव आरोप या गलत लगा रहे हैं? देखिए ये तो वही जाने कि सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, समझे? आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। हमारा देश आज़ाद है, हर आदमी आज़ाद है। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन हमने ये व्यवस्था देखी है जब से बीजेपी आई है, यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। सड़कों में सुधार है, सफाई भी है, डेली गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, और यहाँ गुंडागर्दी भी कम हो गई है। पहले रात दिन यहाँ पर्स लूटे जाते थे, चेन छीनी जाती थी, वो सब बंद है, वो कोई भी नहीं आ रहा। और अखिलेश जी को अपने पुराने इतिहास को, अपने पिताजी के इतिहास को देखना चाहिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ यार, अब तो समझ जाओ कम से कम। कब तक आंखें मीच के रखोगे? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, रोटी खाती है, घास कूड़ा नहीं खाती। अखिलेश जी समझ जाओ अब भी। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बुजुर्ग होने के नाते 80 साल मेरी उम्र है। मुझे बड़ा दुख होता है आप जब ये बोलते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यार सच्चाई को लिए आंखें मत मीचो, मत मीचो, मत मीचो। मेरी सबसे ये गुजारिश है, हर आदमी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये कसम खा के वोट दे इसको कि जो सच्चा उनकी नज़र में आता है। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को दो, लेकिन वोट उसी को देना जो आपको आपकी आत्मा आवाज़ दे। इन मक्कारों से, झूठे दंगेबाजों से बच के रहो सब। सबसे पहले तो मैं ये मैं क्लियर कर दूं, अखिलेश जी को कुछ नहीं पता है, टोटी भैया को कुछ नहीं पता है, ठीक है? आप यहाँ की सड़कों को देखिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ का डेवलपमेंट को देखिए। अपोजिशन को कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप किस क्षेत्र में बात करेंगे? हर क्षेत्र में हमारा यूपी अव्वल है, नंबर 1 है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, या जीडीपी के बारे में बात कर लीजिए, हर चीज़ में वो नंबर 1 है। तो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं उसको कितना सही मानते हैं आप? कंप्लीटली निराधार, कंप्लीटली बेसलेस, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, कंप्लीटली बेसलेस।
दंगा कर्फ्यू की क्या स्थिति दिखाई देती है यूपी में भी? दंगे अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी था पूरे वर्ल्ड। अभी क्या हुआ था कि यूपी छोड़ के, यूपी में आपने कहीं सुना दंगा कहीं हुआ? ईद निपट गया, आपका रामनवमी निपट, कहीं सड़कों पे कभी नमाज कहीं हुआ? आपने देखा कहीं? आप इसके एवट बिहार में चलिए, मैं बिहार से हूँ, मैं सासाराम का हूँ, मेरे घर के सामने पूरा गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या क्या है आप वहाँ जाके देखिए वहाँ पर। यूपी में कहीं हुआ? आज मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं यूपी में काफ़ी खुश हूँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।